जगराम डॉक्टर भैया, ग्राम बड़ा गांव निवासी, ये 21 रुपया रामलीला कमेटी को चंदा देते हैं। रामलीला कमेटी भैया के लिए हार्दिक धन्यवाद है। महाराज सुग्रीव की, मित्र सुग्रीव, प्रभु क्या बात है, किसके कारण आप वनों में बिछड़ गए हैं, बिछड़ रहे हैं? आप इतना उदास क्यों हैं प्रभु? इसका कारण बतलाइए। मित्र सुग्रीव, जब आप हमारे मित्र हो ही गए हैं तो आपसे क्या छुपाना। मित्र सुग्रीव, हम वनों में 14 वर्षों के लिए निकले थे, जिसमें हमारी पत्नी सीता भी थी और उसका हरण हो चुका है। न जाने वह किस ओर गई है। महाराज सुग्रीव, आप तो यहाँ रहते हैं, अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी हो तो हमें अवश्य बतलाएं। ठीक है प्रभु, मैं अवश्य बताऊंगा। कुछ दिन पहले मंत्रों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने मेरे ऊपर नजर गई, इतने मेरे ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था। भारत की तरह विमान एक रोने की कुछ आवाजें थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई, राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, किसी और मेघ की भांति नयन, किसी और मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे।
मित्र सुग्रीव, क्या आप उन कुंडलों को संभाल कर रखे हैं? हाँ प्रभु, मैं उस कंडल को संभाल के रखा हूँ। हनुमान, जाओ उस आभूषण को ले आओ जो इस दिन आपने रखा था संभाल के, उसी के ले आओ। लीजिए प्रभु, यही आभूषण है। अरे यह वही तो कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह और अलग ही कहता था। अब बिरही के हाथों आया, यह भूषण भी बिरही होकर इसका भी जीवन नीरस है। मैं जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, इसको हृदय लगा लूं मैं। सीता का तुझ पर हाथ रहा, बैठे ही की सुध नहीं मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भैया, कहें आप भ्रा, ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की तुझ पहचान नहीं। परिणाम शकुन ये अच्छा है, परिणाम शकुन ये अच्छा है। धड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएंगे, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली पैदेही को इस भाग हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आगे है रण करने वाले। सतवंती जीता किया है, नाचेगी तेरी प्राणों पर। हम दक्षिणी दिश को जाना, दक्षिणी दिशा को बाणों पर। मित्र सुग्रीव, आखिर क्या बात है? आप किष्किंधा के राजा होते हुए और आपका भाई बाली और आप दोनों वहां के राजा हैं, तो आप ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते हैं? आखिर क्या कारण है मित्र? सुनिए प्रभु, मैं बतला रहा हूँ। ये सब कहानी मैं दानव राक्षस से शुरू हुई है। मैं प्रभु आपको बतला रहा हूँ।
बन के, कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी आम बन के, कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हाँ तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हाँ भाइयों देखिए मैदानों तपस्या कर रहा है, आप लोग देखें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ हेलो, ये मैदानों की सीन पर खुश होकर के डॉक्टर जगराम ग्राम बड़ा गांव निवासी इस सीन पर खुश होकर के रामलीला कमेटी को 21 रुपया इनाम देते हैं। रामलीला कमेटी भैया के लिए हार्दिक धन्यवाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो मैदानों, आंखें खोलो। मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो कौन सा वर चाहते हो? प्रभु मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि मुझे तीनों लोक में युद्ध करने में मेरे से कोई जीत ना सके। ठीक है मैदानों, मैं तुमको ऐसा ही वरदान प्राप्त करता हूँ, तीनों लोकों में तुमसे कोई नहीं विजय पाएगा। एवं मस्त मैदानों। ठीक है प्रभु, मैं यही वरदान आपसे मांगना चाहता था प्रभु।
मैंने भोलेनाथ की तपस्या करके अपना मुंह मांगा वरदान पा लिया है। और मैं चलता हूँ स्वर्गलोक में महाराज इंद्र के दरबार में, और इंद्र को युद्ध के लिए ललकारूंगा, विवश करूंगा, और उसको युद्ध में परास्त करके इंद्रलोक का सारा राजपाट मैं ले लूंगा। हाँ हेलो, ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे डॉक्टर जगराम, ग्राम बड़ा गांव निवासी, ये भोलेनाथ के सीन पर खुश होकर के 21 रुपया रामलीला कमेटी को इनाम देते। रामलीला कमेटी भैया के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन में भी प्यारे खुश रहना मेरे लाल। महाराज इंद्र, तुम नीचे सिंहासन से उतरकर मेरे से युद्ध। कौन है और कहां से आया है? इंद्र, तुझे मालूम नहीं, मेरा नाम मैं तानो है और मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस समय तुझसे युद्ध नहीं कर सकता। अगर तुझे युद्ध करना है तो लंकापुरी जा और रावण से युद्ध कर। इंद्र मेरे से भयभीत हो चुका है, इसलिए युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, मैं लंकापुरी अभी चलता हूँ और रावण से युद्ध करूंगा। अरे मन भई राम बसना अवधपुरी में, मन भई रगल मन भई रगल राम बसना अवधपुरी में। मन मय रगल राम बसन अवधपुरी में, अवधपुरी में भैया अवधपुरी में। हाँ हेलो, 21 रुपये का पुरस्कार हमारे जगराम डॉक्टर, ग्राम बड़ा गांव निवासी हैं। ये इंद्र की सीन पर खुश होकर के 21 रुपया रामलीला कमेटी को इनाम देते। रामलीला कमेटी भैया के लिए हार्दिक धन्यवाद। हाँ, ये हमारे रामबरन काका यादव, ग्राम एजेंसी, ग्राम अहिहार निवासी हैं। पहले मुंशीपुरवा में थे, बाद में अहिहार चले गए। ये 501 रुपया हमारी रामलीला कमेटी को चंदा देते हैं। रामलीला कमेटी रामबरन यादव गैस एजेंसी को हार्दिक धन्यवाद देती है। अरे वही अवधपुरिया में तुई बालकवा, वही अवधपुरिया में। मेरे दरबार के समस्त सचिवों और महामंत्रियों, आप लोग जानते हो मैं तीनों लोग चौदह भवन में
मेरा सुयश है और मुझसे कोई योद्धा मुझे आज तक परास्त नहीं कर सका। अरे रावण, सिंहासन से नीचे उतर, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। तुम मुझसे युद्ध करेगा? हाँ, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। और तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? मेरी ड्यूटी के चलते तुम लोग सोचने लगता है काल सुरेश वरुण मंडल मेरे घर में पानी भरता है। और तुम मुझको ललकारता है। मैं तुझे ललकारने नहीं बल्कि युद्ध करने आया हूं। मैसूर, तुझको ज्ञात नहीं मैं कालजीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग पिसवाना हूं। हाँ हेलो, ये हमारे जगराम डॉक्टर ग्राम बड़ा गांव निवासी ये लंकेश की सीन पर खुश होकर के 21 रुपया रामलीला कमेटी को इनाम देते हैं। रामलीला कमेटी भैया के लिए हार्दिक धन्यवाद। और मैसूर, तुम मुझको ललकारने आया है युद्ध के लिए। तुझे मेरे बारे में मालूम नहीं है लंकेश। मैंने शिव शंकर का तपस्या करके तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने का वरदान मिल चुका है और मुझे भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया है कि तीनों लोक में कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता है। मैसूर, शंकर से तू वरदान पाया है, लेकिन मैसूर मैं भी शंकर का दास हूं। लेकिन मैसूर इस समय मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि आप और मैं एक ही चेले हैं। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं, जाओ पंपापुर में बाली के पास और उस बाली से युद्ध कर और उसे परास्त करके आएगा, तब मुझसे बताएगा कितना बलवान है तू। अरे लंकेश, मुझे मालूम था तुम मुझसे युद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन युद्ध नहीं करता है तो ठीक है, मैं पंपापुर अवश्य जाऊंगा। बाली और सुग्रीव का देखूंगा कितना ताकतवर है। अरे वही अवधपुरिया में दुई बालकवा, वही अवधपुरिया में हाँ दुई बालकवा हो, दुई बालकवा दुई। अरे यक लक्ष्मण यक राम बसना अवधपुरी में मन गया। अवधपुरी में भी है, अवधपुरी में अवध। हाँ भाइयों ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों ने देखा कि रावण भी मैदानों